ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओके। हाय जन्ना, वेलकम। हरिओम सर। नोट्स लिख रहे हो ना आप सब? खुद का पर्सनल नोट्स? हम्म। सर। वही है मेन, क्योंकि वो सारे इंफॉर्मेशन एक जगह होना चाहिए। नहीं तो एग्जाम के टाइम में क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। ये देखो वो देखो, यूट्यूब देखो, ये देखो, नहीं नहीं। जो करना है अभी करो, करके अपना नोट्स में लिखो। लिख के नोट्स ही पढ़ना पढ़ना है। बार बार पढ़ना है, रिपीट रिपीट रिपीट। अभी तो याद होगा। एग्जाम वो टाइम में, पॉइंट ऑफ टाइम में आपको याद आना चाहिए। कैसे याद होगा? तो जब बार बार पढ़ोगे तभी तो होगा। तो हम पढ़ रहे थे आस्तिक नास्तिक दर्शन। कहाँ तक पढ़े थे? तो सर। हाँ। याद किया क्या करना? न्याय दर्शन 16 पदार्थ। हाँ, याद हो रहा है? थोड़ा। तो स्टार्टिंग में उतना इजी नहीं है, मगर याद रखना है बस। इस 16 पदार्थ में ये पांच है। ये फोर है ना, ये प्रमाण। फोर प्रमाण है। 12 प्रमेय है। 5 अवयवा है। बस ये इतना ही याद रखना है, और क्या। ये हो गया। और ये अलग अलग वादा, ये क्या है, ये भी याद रखना है बस। सत्कार्य वादा इसका है, इसका है, इसका है, इसका है, बस यही तो है, और कुछ नहीं। यादव आदा बिलोंग्स टू विच वन, ऐसे पूछेगा। हम्म, तो ये हो गया न्याय दर्शन। वैशेषिक का क्या है? स्पेशल। जो भी न्याय दर्शन में आउटपुट आता है ना, उसके ऊपर रिसर्च। डायरेक्टली ऐसा नहीं कर रहे तुम। उपनिषद कैसे आए आपको? वेदास में से ही निकला ना वो। वेदास से टॉपिक लिया है, टॉपिक लेके इसके ऊपर रिसर्च किया है। करेक्ट नो? उसके बाद उपनिषद आया। रिसर्च वेदा है ये तो, मतलब ऑलरेडी देर कुछ है। रिसर्च। री मतलब दोबारा। है ना? हाँ, तो ऐसे ही है। विशेषिका क्या है, ऑलरेडी है, उसमें स्पेशल। ये पोर्शन को रिसर्च करना, ये स्पेशल। विशेषा, विशेषा मतलब स्पेशल। न्याय दर्शन में ये है, और इसके ऊपर रिसर्च किया है। हम्म? तो इसमें तो प्रमाण है। रिसर्च मतलब थोड़ा परमाणु लेवल, माइक्रो लेवल। तो ये वही तो स्पेशल बोलते हैं ना, स्पेशल। राइट। तो ये दो याद रखना, भावा अभावा। ओके। भावा के अंदर ये सब द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ये पक्का याद करना है। ये पढ़ लीजिए एक बार। हाँ, 9 क्या है, 24 क्या है, ये क्या है। ओके। अभावा तो ये पढ़ना है। प्राग, वंसा, अत्यंत, अन्येय। बस एक ही स्लाइड। देन मीमांसा दर्शन। जो भी आया है, जो भी रिसर्च हुआ है, वो जो रिसर्च हुआ है उसको एनालिसिस करना है। नेक्स्ट स्टेप, रिसर्च किया है, रिजल्ट निकला, तो उसके बाद क्या करोगे? एनालिसिस, एप्लीकेशन नॉलेज, है ना? एनालिसिस होगा मीमांस। तो ये दोनों कौन है? एनालिस्ट है, ये साइंटिस्ट है, प्रभाकर कुमरीला। इनके अनुसार ये ये सब लिया है इन्होंने। ये सब लेके एनालिसिस किया है।
तुमरिला क्या किया, ये सब लेके इन्होंने किया है। अभावा भी लिया है इन्होंने। अभावा 4 टाइप्स। ये 4 नहीं, अभावा के अंदर कितना टाइप्स है, 4 टाइप्स। सब कुछ लिया है। ठीक है। ये एप्लीकेशन नॉलेज है ना, ये तो कर्म फल सिद्धांत इसके अंदर होता है। ये भी बार बार रिपीट होगा। नित्या, नैमित्तिका, काम्या, निषिद्ध, प्रायश्चित, ये सब बार बार रिपीट होगा। तो यही ना, तो आपको जो भी वेदा उपनिषद में है तो वही तो रिपीट होगा ऑब्वियसली। वही तो फाउंडेशन है ना सारे चीजों का। जब हम हठयोग पढ़ते, पूरा उपनिषद से है वो। एग्जैक्ट एग्जैक्ट उपनिषद से है ये। नाइस। कल पढ़े थे हम, सांख्य दर्शन भी पढ़े थे। 26। सुजिता एक बार 26 श्लोक बताओ। 26 नंबर भी पूछेगा जनरल है, ये कहाँ पूछ, नंबर क्या है, ऐसा पूछेगा। बोलो। अस्वस्थ सर्ववृक्षाणां देवसेनं च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलमुनिः। वेरी गुड। हाँ, सारे मुनियों में मैं ही कपिल हूँ। हम्म, पूर्ण रूप में हूँ मैं, उनके अंदर पूर्ण रूप में हूँ मैं, ये है। अवतार नहीं है, कपिल अवतार पूर्ण रूप में है वो। या तो 10.22 पढ़ो। 10.22। हम्म। सुजीता पढ़ो। 22। फिर ना पढ़ो आप, वो कुछ बिजी है शायद। हाँ। 22। वेदानां सामवेदस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनस्स्वस्मि भूतानामस्मि चेतना। तो सामवेद। हाँ, सामवेद, वेदों में मैं सामवेद हूँ ऐसा बोल रहा है। सारे वेदा में मतलब इसमें पूर्ण रूप में हूँ। सामवेद क्या है, ऑर्गेनाइज्ड। सब कुछ है आपके पास, ऑर्गेनाइज नहीं होते हम, बस और कुछ नहीं। है ना सुनीता, देखो सब कुछ है हमको, हाथ पैर आंखें सब है, मगर प्रॉपरली कैसे कैसे रखना है, वो थोड़ा दिक्कत होता है ना। तो ये है सामवेद, वो करता है। रिदम रिदम। हम्म इसमें मैं हूँ पूर्ण रूप में। जब आप सामवेद ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे ना, डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज्ड, ये सब इसमें होता है। हम्म यस, ऐसा पूछने का चांस है बिल्कुल। ओके, डन। ये समझ में आ गया ना, कल हम बात किए थे कनेक्शन, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय कनेक्शन, तन मात्रा कनेक्शन। ये राजेश में कुछ क्यों नहीं है, मतलब ये जो भी एक्टिविटी रिलेटेड होता है ये बदलता रहता है ये, तो इसलिए ये होता है स्टैंडर्ड, सबके पास है। आप कैसे यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, वो होता है रजस। ये सबको कैसे यूज कर रहे हो, कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, अभी बता रहा था कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, वो होता है रजस। ओके चलो। हाँ हाँ। ये भी बताए थे हम, दुखा, डिफरेंट टाइप ऑफ दुखा।
डेफिनेशन डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ? आध्यात्मिक हम गलत इस्तेमाल करते हैं हमेशा। आध्यात्मिक मतलब वहाँ छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। नहीं नहीं, जो बैलेंस में रहता है मेंटली फिजिकली इज आध्यात्मिक। ये याद रखो हमेशा। सांख्य दर्शन में बताया भाई। मैं नहीं बता रहा हूँ। जो इसका इम्बैलेंस होता है वो आध्यात्मिक दुख होता है। ये किसको करना है? खुद को ही करना है ये। कोई नहीं करेगा आपके लिए, है ना दीपक? कौन करेगा? खुद को ही करना है। तो आदि भौतिक, ये ऑब्जेक्ट ऑफ पीपुल के कारण से आता है आपको, तो आपका नहीं है, फिर भी आता है। लोग अगर किसी ने कुछ बोल दिया आपको तो दुख तो लगता है भाई। ऐसे थोड़ी है ना। हाँ। तो ये प्रकृति से भी होता है। धूप ज्यादा है तो बारिश ज्यादा है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। ये इससे कारण भी होता है, ये तीन तरह का ही होता है दुख। ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये एक ही होता है हमारे हाथ में, ये एक ही होता है। ठीक है, ये सब बदलते रहता है। ये सब बदलता रहता है ना। ऑब्जेक्ट्स पीपल बदलते रहता है, उनको जो करना करने दो। आपको जो करना है वो करो। क्या करोगे? इसके ऊपर वॉर मत करो। उन्होंने बोला है, उनको दिखा दूंगा मैं, दिखा दूंगी मैं, वो नहीं। आप ये बैलेंस रख के आप जो करना करते रहो। आप यहाँ हो इसके लिए, ये दोनों बैलेंस करने के लिए ही है बस। हाँ, ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट मत करो। अगर कुछ टूट गया मोबाइल, हाथ हाथ से टूट गया, हाँ, दुख लगता है। बिल्कुल। एक हफ्ता ऐसा लगता है तो हाँ, हो गया, जिंदगी भर ऐसे ऐसे करोगे? ऐसे ही है पीपुल के साथ भी, ऐसे ही करना है। पीपल के साथ भी बस किसी ने कुछ बोला है, ठीक है, दुख लगेगा। हाँ, बस आप अपना इम्प्रूवमेंट उसमें फोकस करो। आप क्या कर सकते हो अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, वो करते रहो। हम्म। ठीक है ना सुनीता? यस सर। बोलने वाला बोलता है बस। वो होता है ना, लोगों का काम है कहना। क्या है दीपक का बात? देखो, नोटिस कर, वही बंदा फिर आके, अरे तुम ऐसा है, वही बंदा आके ऑपोजिट बोलता है। तो इसलिए उनको जो करना है करो, आपको जो कर, ये दोनों आपके हाथ में है, इसके ऊपर ही करो आप। बाकी सब आपके हाथ में नहीं है, आपके सराउंडिंग है बस। आपके हाथ में नेचर आपके हाथ में है क्या? नहीं, तो ऐसे ही है ये भी, आपके हाथ में नहीं है। लगता है आपके हाथ में है, नहीं नहीं नहीं। ओके। ये बिल्कुल है, आपके हाथ में है कि नहीं? 5 बजे क्लास है, आप आपको ही आना पड़ेगा, है ना। कोई कुछ नहीं करेगा आपके लिए, आपको ही आना पड़ेगा। हाँ? मुक्ति वर्ड, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। तो बताओ दीपक, क्या समझ में आया? मुक्ति, मुक्ति मोक्ष, ये सब एक ही है। हाँ, दीपक बताओ। जीवन मुक्ति आप जो अ, हम्म। हाँ बताओ बताओ। हम्म। आवाज नहीं आ रही आपका। हाँ, जीवन मुक्ति मतलब? आप बोल रहे हो, साइलेंट हो, पता नहीं। समझ में नहीं आया, नहीं तो कुछ तो बोलो, कैसे पता चलेगा मुझे? कोई पूछा है आपसे हम?
मोक्ष क्या है, क्या बोलोगे? मास्टर्स किया ना तो बोलते हो ना, तुम जाके आई डिड माई मास्टर्स, क्लियर यूजीसी नेट, ऐसा पता चलेगा। आगे हम पूछेंगे ये क्या है वो क्या है, डेफिनेटली पूछेंगे। क्या बताओगे? श्वेता बताओ, आपसे कोई मोक्ष क्या है, क्या बताओगे? बीइंग इन द ट्रू सेल्फ, अपने स्वभाव में रहना। हाँ बस वही तो है, वेरी सिंपल आंसर है। हाँ, और थोड़ा अच्छे से क्या बताना है ना, ये बहुत इजी आंसर होता है इसका। मोक्ष क्या है? तो जो बंदा मेंटली फिजिकली बैलेंस्ड होता है, दैट इज मुक्ति, हो गया, बैलेंस्ड स्टेट, ये मुक्ति है। देखो, मुक्ति विद बीपी, मुक्ति विद बीपी, बीपी से मुक्त हो गए आप, इसका मतलब क्या है? बीपी से मुक्त हो गया, तो इसका मतलब आपको हाई बीपी नहीं है, लो बीपी भी नहीं है। समझ गया? मुक्ति हो, बीपी से मुक्त हो गया, इसका मतलब बीपी, बीपी रहना चाहिए ना, तो बैलेंस्ड वे में रहना चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं है, हमेशा। तो ये बैलेंस्ड होना चाहिए। कहाँ बैलेंस? मेंटली फिजिकली बैलेंस जो होता है ना, ये इनको कहते हैं मोक्ष प्राप्ति, बस, है ना? इनको ही कहते हैं स्पिरिचुअल पर्सन, आध्यात्मिक पर्सन, इनको कहते हैं। ठीक है। हाँ। ये ये बंदा क्या करता है, तो ये स्प्रेड करने लगता है। जो देखो, हमें जो अच्छा लगता है, हम क्या करते हैं, तो हम बताएंगे ना हम, है ना श्वेता? आपको जो अच्छा लगता है वो बताते हो ना, अरे भाई ये अच्छा है, करो करो करो। यस सर। मूवी अच्छा है, धुरंधर अच्छा है, चलो देखो, आप भी देखो, बोलते हो ना, ऑटोमेटिकली बोलते हो। तो ये इनका बर्थ होता है इसलिए, क्योंकि ये लोगों को मदद करना चाहते हैं। अरे भाई मैं तो बैलेंस हो गया, चलो ठीक है, आप भी ऐसा करो, ट्रेनिंग देते हो आप, हाँ, गुरु बनते हो किसी का, यही होते हैं जीवन मुक्ति वाले करते हैं। अवतार, ये इतने सारे अवतार है ना, तुम भगवान का क्यों कर रहे हो? वो ऑलरेडी है। तो इसीलिए आके आप हमको रियलाइज करवा रहा है, आप ऐसा करो ऐसा करो, ठीक है। हाँ, जो क्या होता है ना, बस आप लोग मूवी देखते हैं, मस्त रहते हैं अपने में, मूवी धुरंधर मूवी देख लिया, बस, बस हो गया, दैट इज ऑल्सो ओके। तो ये है विदेह मुक्ति। ये क्या करते हैं, लो रिपर, हाँ, इनको कुछ इंटरेस्ट नहीं है लोगों को बताने में, हाँ ठीक है। नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, क्योंकि एंड ऑफ द डे खुद ही काम करना है। मेंटली फिजिकली कौन करेगा, जितना भी वो भी बोलेंगे ना, नहीं। खुद खुद के ऊपर ही काम करना है। एनीथिंग इज ओके यहाँ पे, हाँ। विदेह मुक्ति मतलब उनको रिबर्थ में इंटरेस्ट नहीं है, बस अपने में मस्त, स्वार्थ वाला नहीं है, ये बैलेंस्ड है, ये दोनों मेंटली फिजिकली बैलेंस्ड है, ये भी ये बंदा क्या करता है, स्प्रेड करना चाहता है, चलो इसलिए, हाँ, क्या, रिबर्थ करता है अपने आप को, ये बैलेंस है। इंटरेस्ट नहीं यार, ठीक है भाई, बस अपने में मस्ती में रहो, हो गया। इनके पास ही आएंगे जो भी है। रिबर्थ नहीं करता है सारे देवी देवता रिबर्थ थोड़ी करते हैं, नहीं ना, नहीं सुना है ना, सारे देवता रिबर्थ नहीं करते, कुछ देवता ही करते हैं, है ना सीता? यस सर। ये ऐसा है बस। तो अब अभी आ गया वेदांत दर्शन। वेदांता मतलब हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब
सर से ऊपर जाएगा। कुछ भी मैं अभी बोलूंगा ना, अरे ये क्या है, इमेजिनेशन मोड में होता है ये सब वेदांत। एक्सपीरियंस, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे नहीं समझ में आता, है ना। तो पूरी जगन्नाथ है तो अच्छा है, वो बोला है मुझे, मुझे पता नहीं है। तो जब तक मैं वहां जाऊंगा अभी तो पता चलेगा मुझे, है ना दीपक। सर। आप जितना भी बोलो, नहीं नहीं नहीं, मैं इमेजिनेशन में रहूंगी जब तक वो अनुभव करूंगी ना, तब पता चलेगा हाँ दीपक सही बोल रहा है, यस, अरे वाह। तो तब होगा। हाँ, यही है वेदांत मतलब। हम्म, वेदांत बोल रहा है मतलब सर के ऊपर से जा रहा है, उनके अंदर नहीं जा रहा है, बस उतना ही। जब तक वो अनुभव करेगा तब पता समझ पाएगा वो। ये है उत्तर मीमांसा, लास्ट वाला, है ना। षड दर्शन बताइए एक बार, क्या क्या है। ऑर्डर। एनीवन। न्याय दर्शन वैशेषिक सांख्य पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा सांख्य के बाद और क्या। नहीं योग। हम्म योगा, योगा के बाद पूर्व मीमांसा। पूर्वा, करेक्ट ना, उत्तर मीमांसा। ऐसा है, राइट। नॉर्मल क्या है ना, ये दोनों कॉम्बिनेशन है, इसमें से जो भी आता है आउटपुट इसके ऊपर रिसर्च करते हो। ये दोनों कॉम्बिनेशन है सांख्य योग। इसमें एक्सप्लेन करता है, इसको इम्प्लीमेंट करते हो यहाँ पे, एग्जीक्यूट करते हो। तो योगा में हाउ टू अचीव, हाउ टू एक्सपीरियंस सांख्य योग, ये होते हैं। ये उत्तर में हम सब जो भी पढ़ रहे हैं ना वेदांत, ये एनालिसिस है, पूर्व मीमांसा एनालिसिस। वो भी है ना, एनालिसिस भी इमेजिनेशन ही है ना। तो मतलब डायरेक्टली नहीं कर सकते, हाँ ये क्या है क्यों है। हाँ, साइंटिस्ट है ये सब, मीमांसा मतलब एकदम। जो साइंटिस्ट आपसे बात करता है समझ में आता है क्या, कौन सा भाषा बोल रहा है पता नहीं। है ना? तो ये है, ये दोनों एक है। अभी हम देखते हैं उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा क्या है, पहले, हाँ ये वेद व्यास ने लिखा है। ओके, पहला लाइन बोला है, जगत अभी जो भी देख रहे हो ये कैसे बना, माया से बना है, ये सब माया से बना है। माया से कैसे बनता है भाई, माया डेफिनेशन, माया डेफिनेशन क्या है बताइए, क्या है माया मतलब। मूवीज में मत जाओ, ऐसे माया। हाँ बताओ। इल्यूजन। इल्यूजन है, अभी हम बात कर रहे हैं इल्यूजन है। इल्यूजन नहीं है ना, रियलिटी तो है, माया कैसे हो सकता है। माया मतलब जिसका स्टार्ट टाइम भी होता है एंड टाइम भी होता है। हाँ है ना, बात कर रहे हैं हम, एक घंटे के बाद बात नहीं करेंगे, हो गया बात खत्म, कहाँ चलेंगे। तो ये है, नॉट परमानेंट, हम्म, नॉन परमानेंट वाला ही, दैट इज माया, हम्म, दैट्स इट, वेरी सिंपल। है ना, इसका स्टार्ट टाइम भी होता है एंड टाइम भी होता है। अभी देखो, कुछ भी चीज है स्टार्ट टाइम एंड टाइम होता ही है, खुद का भी है ना, डेट ऑफ बर्थ भी है, वो भी है, स्टार्ट टाइम एंड टाइम है। तो इसका मतलब क्या है, तो माया, इस माया के अंदर कैटेगरी में आता है, सब कुछ वही है ना, इन दैट केस। तो इसीलिए पूरा सृष्टि माया ही है, स्टार्ट टाइम एंड टाइम है सबका। तो ये, हाँ, किसी को मत बोलो हाँ जाके। माया ये उनको सिंपल लैंग्वेज में बोलना है बस, ये सुनीता बोला ना स्टार्ट टाइम एंड टाइम, हाँ बस वही है। हो गया। तो जिसका स्टार्ट टाइम एंड टाइम होता है, हम हम क्या करते हैं, स्टक हो जाते हैं,
जिंदगी भर में नहीं भूलूंगा, है ना जीता, होता है ना जब तक। ये करते हैं यस। हम। क्यों है भाई, वो हो गया, वो इवेंट हो गया, तो क्यों उसको पकड़ के रख रहे हो? जो करना करते जाओ, बस। हाँ, ये है। ठीक है, उनका भी स्टार्ट एंड टाइम है, तुम्हारा भी है। क्यों, क्या करना है आपको, क्या काम? पहले वो बोला था ना, आध्यात्मिक में डेफिनेशन क्या है, बॉडी माइंड को बैलेंस में रखना है बस। इस पे फोकस करो, आपका एनर्जी इसमें फोकस करो। ब्रह्मचर्य, याद है ना, आपका एनर्जी यहाँ फोकस करो, बाकी नहीं। बाकी दुख क्या है, पीपल ऑब्जेक्ट एक है, उनके कारण आता है आपको, और एनवायरनमेंट के कारण आता है दुख। हम क्या इसके ऊपर काम मत करो, ज्यादा काम मत करो, वो ही बोल रहा हूँ। ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट मत करो। देखो एनवायरनमेंट, धूप आ गया, क्या करोगे? धूप है, धूप है, ऐसे ऐसे करोगे क्या? तो ऐसे लोग भी ऐसे ही है। हाँ, करो, जो करना करो। धूप है मतलब ऐसे ही खड़ा हो जाओगे क्या? नहीं ना, कुछ तो करोगे, अम्ब्रेला पकड़ोगे, कुछ करोगे, प्रोटेक्ट करोगे अपने आप को। तो ऐसे ही ऐसे करना है पीपल के साथ, जो भी ऑब्जेक्ट्स के साथ, बस अपने आप प्रोटेक्ट करना है। हमारा ये क्या है, यही है, बॉडी माइंड बैलेंस, चित्त वृत्ति निरोधा, यही तो है ना हमारा। बस पूरा एनर्जी इधर डाइवर्ट करना है। यहाँ किए तो कोई फायदा नहीं है। एक बताओ, एक इंसिडेंट बताओ, आप किसी को बदल दिया, किसी को बदल दिया क्या आपने? आपके बातों से, आपके पहले ऐसे थे, मेरे कारण ऐसे बन गया, ऐसा कुछ है? घर वालों के ले लो तो ऐसे ही है ना, और बचपन में ऐसे है, अभी भी ऐसे ही है। ऐसे ही है ना जरा, बदलेंगे बदलेंगे, नहीं नहीं नहीं, वो लोग ही काम करना है, अपने ऊपर ही काम करना होगा उनको। आप अपने ऊपर कुछ काम किए तो यस, सो डेफिनेटली ठीक, आपके कारण कुछ नहीं होगा। जब आप उनके अंदर कुछ होगा तभी तो करेंगे। इनको भी बॉडी माइंड के ऊपर ही काम करना है। तो ऐसे ही अगर वो लोग काम करेंगे ना, डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो इसलिए वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अब बस आपने आप को प्रोटेक्ट करो, बस बैलेंस में रहो, आगे बढ़ो, ये ठीक है। हाँ, ये माया। हो गया। तो अलग अलग डेफिनेशंस भी है। माया का डेफिनेशन, प्रतिभासिका सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, परमार्थिक सत्ता। हम देखो अलग अलग डेफिनेशंस में पढ़ते हैं हम, ये सृष्टि कैसे बना। तो कोई बोलता है किसी के सपना है, वो सपने में हम सब है ना श्वेता, सुना होगा ना। विष्णु भगवान सोते हैं, उनके सपने में, नहीं तो ब्रह्मा का सपना है सब, है ना, है ना दीपक, सुना है का स्टोरी, तो सपने में ये सब हुआ है। तो ऐसे ही कुछ लोग ऐसे बोलते हैं किसी का स्वप्न है, ब्रह्म है, इल्यूजन हो ना। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, जिसका स्टार्ट एंड डेट होता है, नॉट परमानेंट, ये है। ऐसा बात करो, ये सब मत बोलना किसी को। मतलब ये डेफिनेशन थोड़ा याद रखो बस। प्रतिभाषी का मतलब ये दोनों, व्यवहार एक ही है यहाँ पे। हम व्यवहारिका, ये रियलिटी लगता है आपको, जगत आपको रियलिटी लगता है, रियलिटी कहाँ है? यस, व्यवहारिका, परमार्थिक, परम नित्य नहीं, ब्रह्मा का ही है सब कुछ, एवरीथिंग इज ब्रह्मा। उनका ही, हम उनका इशारों पे ही हम सब करते हैं। पीस द बॉस, अल्टीमेट बॉस, सीईओ। सीईओ के अनुसार ही होता है ना ऑर्गेनाइजेशन, कैसे चलता है ना दीपक? सर। सीईओ को कुछ पसंद है तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। तो ऐसे ही है, ब्रह्मा इज सीईओ, उनके अनुसार ही चलता है। हाँ। ओके, कोई वर्ड्स याद रखने हैं आपको, हाँ। आवरण, मीनिंग उतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आवरण कहाँ पे,
कौन से दर्शन में बताया, ऐसा पूछेगा। आवरण, विक्षेप, ये वर्ड्स कहाँ से पूछा है, तो ये वेदांत दर्शन में है। हम्म। आवरण क्या होता है? हाइट्स ओरिजिनल, जो भी जो भी असली होता है ना, जो रियलिटी होता है वो आवरण करते हो, बोल क्लाउड क्लाउड आते हैं, तो नहीं देख पाते हो ओरिजिनल को, तो आवरण है। नहीं देख पाते हो ओरिजिनल को, दैट इज आवरण। विक्षेप, मीनिंग वही है। ये आवरण के वजह से क्या होता है, आपको दूसरे ऑब्जेक्ट जैसा दिखता है आपको, वही ऑब्जेक्ट है, ये आवरण के वजह से अलग दिखता है आपको, ये विक्षेप। ठीक है। हम्म, यही है ना, जो परमानेंट है ये नहीं दिखता है आपको, जो परमानेंट तो एक होगा, तो ये नहीं दिखता है, ये इसके वजह से आवरण के। आवरण क्या होता है? बुद्धि हो सकता है, ईगो हो सकता है, वो आपके मेमोरी हो सकता है, ये सब है ना, उसके कारण नहीं दिखते हो, नहीं देख पाते हो आप पर रियलिटी को, ट्रू रियलिटी को। सब कुछ इम्परमानेंट, जो एक परमानेंट होता है ये, वही बोला था मैं, वेदांत है ये। वो ऊपर से आता है, ये क्या है, परमानेंट इम्परमानेंट है क्या है। हाँ? तो इसके कारण नहीं देख पाते हो, मेमोरी, ईगो, इसके कारण नहीं देख पाते हो आप। इसके कारण क्या होता है, ये जो परमानेंट है हम दूसरे तरह का देखते हैं हम। इसलिए स्टक हो जाते हैं हम, क्या मूर्ति से स्टक हो जाते हैं, तो जब उस कॉन्सेप्ट से स्टक हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट तो इम्परमानेंट नो, तो कॉन्सेप्ट का कहाँ, यही है, यही यही है, पता नहीं। हाँ? जो बदलता है वो एक्चुअल नहीं है वो। हम्म? वो सब रिफरेंस है ऑफ कोर्स। वो अल्टीमेट को समझने में ये सारी चीज रिफरेंस है। इग्नोर मत करो, अरे कुछ नहीं है, तुम रियलिटी नहीं हो, तुम इम्परमानेंट हो ऐसा मत बोलो। हाँ? खुद ही इम्परमानेंट है ना। तो ये सब, तो जो पतंजलि, याद है ना, प्रकृति, ये जो प्रकृति है, प्रकृति का मकसद क्या है? पुरुष को देखना, पुरुष को रियलाइज करना, ये ना दीपक, याद है? पुरुष को रियलाइज करना, ये प्रकृति मदद करता है आपको। जो भी आप खुद खुद और आपके सराउंडिंग पीपल, ऑब्जेक्ट्स, ये सब इसलिए करते, रियलिटी को एक्सपीरियंस करने में मदद करता है। सो एवरी रोल इज इम्पोर्टेंट आपकी जिंदगी में, जो भी है ना, सारे कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, है ना श्वेता, समझ रहे हो? एवरी वन इम्पॉर्टेंट, Yes. पर इसलिए हेटेड मत रखना है किसी से, अगर कोई कुछ बोल दिया, नहीं नहीं, उनके गुस्सा के कारण तुम क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो? वो भी तुम्हारा, तो परमानेंट नहीं है। हाँ नहीं नहीं, आप ये परमानेंट नहीं है, आप भी नहीं हो, मतलब आपको आगे जाने में मदद करता है। कोई डांटते हैं आपको आगे बढ़ने में, कोई हाथ पकड़ के लेके जाता है, अलग अलग लोग होते हैं। ठीक है। मत आपको फोकस करना है आगे जाने में बस। हम्म? हम्म। Yes. हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं, लोग पकड़ते हैं, उन्होंने ऐसा कहा बस, नहीं नहीं। हाँ? जितना सोचो, हाँ ठीक है, उन्होंने बोला है, एक दिन, हाँ, एक दिन बैठ के रो, कोई बात नहीं, अगले दिन अपने काम करते रहो। ये बोल रहा हूँ, बोलने में आसान है, मगर ये यही तो करना है एक्चुअली। या विल सी। अभी आ गया तो अवर हीरोज, वेदांत का हीरो सही है, हम शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बरका, ठीक है, स्पेशल। अद्वैत है, द्वैत, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत, नाम याद रखना है।
एक और भी है निम्बर का, द्वैता अद्वैता, ये कॉम्बिनेशन, ये दोनों को कॉम्बिनेशन, एवरीथिंग इज कॉम्बिनेशन ओनली, करेक्ट। कल बताया था मैं, क्या बताया, आस्तिक नास्तिक, आप कौन हो, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। प्योर, प्योर ऐसे ऐसा नहीं होता। हाँ, दोनों होता है, राइट। खुद के ऊपर भी भरोसा होना चाहिए, नास्तिक हो गया, एनवायरमेंट, पीपल, जो भी उनका भी भरोसा होना चाहिए, अभी तो आगे बढ़ोगे, क्योंकि वो सब प्रकृति है, बिना प्रकृति का अपने आप कैसे जाओगे, तो एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। है ना। हाँ, तो ये याद रखो, डेफिनेशन, अद्वैत तो, अद्वैत क्या बोलता है, ए, एक ही है वहां पे, मतलब देर इज ओनली परमात्मा, एवरीथिंग कम्स अंडर परमात्मा ओनली, इनके अंदर ही हो रहा है जो भी है। स्टेडियम है, देखो स्पोर्ट्स, स्पोर्ट कौन खेलता है यहाँ पे, खेलना कुछ खेलते हो स्कूल में, स्टेडियम में, स्टेडियम में आप गए पार्टिसिपेट करने, आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो, ये सब ऑडियंस है यहाँ पे, आपको देखने के लिए आया, तो कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, हाई जंप जो भी है कर रहे हो, तो यहाँ से स्टेडियम को निकालो, स्टेडियम नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पे, है कि नहीं। स्टेडियम इज लाइक अद्वैत, देयर इज ओनली वन थिंग, वो कुछ नहीं करेगा एक्चुअली, रियलिटी में स्टेडियम कुछ नहीं करेगा, जो भी कर रहे हो आप ही कर रहे हो, ऑर्गेनाइजर्स कर रहा है, लोग आ रहे हैं, टिकट खरीदा, आपने परफॉर्म किया है, अगर स्टेडियम ही नहीं है तो प्लेटफॉर्म ही नहीं है, तो ये सब होगा ही नहीं, तो ये है परमात्मा, मतलब वो कुछ नहीं करेगा, मगर उनके वजह से ही हो रहा है सब, समझ रहे हो ना पॉइंट को, ये है। हाँ। आप ऐसे यूज कर रहे हो, आपके ऊपर होता है, तो एवरीथिंग बिलोंग परमात्मा ही है, परमात्मा के अगर उनको हटा दिया तो कुछ नहीं है, ये है अद्वैत। हम्म? द्वैत क्या है, दोनों रोल्स होता है यहाँ, परमात्मा, जीवात्मा, जीवात्मा तो आप, तो पहले अपने ऊपर काम करो, फर्स्ट अपने ऊपर काम करो, उसके बाद परमात्मा को सरेंडर करो, दोनों दोनों कैरेक्टर्स होता है यहाँ पे। तो क्या होता है ना, स्टार्टिंग में अद्वैती था, तो लोग मिस इंटरप्रेट किया है, हाँ सब कुछ भगवान ही देख लेगा, हाँ उनका ही है ना वो क्यों देखेगा, स्टेडियम क्यों देखेगा यहाँ पे, है ना दीपक, स्टेडियम कुछ नहीं करेगा ना। आपको ही करना है, उसके बाद ये लोग आए, माधवाचार्य आ गए, अरे भाई अद्वैत मतलब वो नहीं है, सब लोग अद्वैत के बारे में अद्वैत को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ये किया है, अलग अलग मत मानो, और ये उनको मानते हैं, ये इनको मानते नहीं, अद्वैत को समझाने के लिए द्वैत आया है, भाई वो नहीं है, पहले खुद के ऊपर काम करो, उसके बाद सरेंडर करो, 2 स्टेप्स बताया उन्होंने, ठीक है। हम क्या समझते हैं, देखते ही हाँ चलो ये फॉलो करता है, ये फॉलो करते नहीं। अद्वैत को ही फॉलो करते सब, तो इसको एक्सप्लेन करने में ये आ गया द्वैत, पहले अपने ऊपर काम करो इंडिविजुअल, उसके बाद ऑफर कर दो, परमात्मा को सरेंडर कर दो, ये है डायरेक्टली। तो क्या किया, डायरेक्टली सरेंडर करने लग रहे, हाँ जो किस्मत में लिखा है वही होगा, मुझे कुछ नहीं करना, ऐसे बढ़ गए थे, उनको जगाने के लिए ये किया है। हाँ, अलग अलग नहीं है, होता है ना जो शिव जी का वैसा होता है ना, ये फीका ऐसा लगाते हैं, तीन तीन वाला, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वैष्णवी वाले वो वैष्णवास ऐसा करते हैं, अलग अलग प्रेजेंटेशन है, तो ये अलग है वो अलग नहीं है। राइट। हाँ, तो रामानुजाचार्य क्या है ना, विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत में थोड़ा एम्फोसिस ज्यादा दे दो, ये बोल रहे थे यहाँ पे,
फिर कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, वैता में अपने ऊपर फोकस करो बोला है, उसके बाद ऑफर करो। क्या होता है कभी कभी, क्या होता है ना, जब आप मेहनत करते हो, खुद के ऊपर ले लेते हो, मैंने किया है भाई, हाँ, मैंने विदाउट एनीवन्स हेल्प आई अचीव्ड, ये होता है, ईगो होता है। ये इसके वजह से क्या किया ना, अरे भाई तुम्हारा रोल लिमिटेड है, आपका रोल लिमिटेड है बहुत। तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन तो परमात्मा का ही है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ये है अद्वैत, वही है ना। आपके हाथ में कितना है बोलो, कुछ लिमिटेड एनर्जी होता है हमारे पास। इंद्रियास को देखो, एग्जाम्पल, कहाँ तक देख सकते हो आप, कहाँ तक देख सकते हो, 50 मीटर्स मैक्सिमम, वहां तक ही देख सकते हो, उससे आगे नहीं देख पाते हो, लिमिटेड एनर्जी होता है आपके पास। हम्म, या तो ये है विशेषज्ञ, मतलब ज्यादा एम्फोसिस इसमें दे दो, मतलब सरेंडर पावर ज्यादा होता है, ड्रॉपिंग पावर ज्यादा होता है। हम क्या पकड़ते हैं हम, मैंने किया है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, पकड़ते हो नहीं, तो इसलिए स्ट्रेस में चले जाते हैं, है ना सुनीता, स्ट्रेस में चले जाते हैं इसलिए, Yes, sir. पकड़ते हैं इसलिए। ड्रॉप करना सीखो, ड्रॉप करना सीखो। हम्म, या ये है, हिमबर का कुछ बोला है, द्वैत अद्वैत, ये दोनों को साथ में बैलेंस में जाओ उनका। ये यहाँ पे अद्वैत को ही बोल रहे थे, अद्वैत एक्सप्लेन करने में ही ये लोग पढ़े, ऐसा कुछ नहीं। हाँ वो तो समझते हैं कि हाँ ये उनको मानते हैं, ये इनको मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब अद्वैत को ही मानते हैं, इसको एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। वही है ना, अभी हम हिस्ट्री देखे थे, योगा का हिस्ट्री, पहले हम वेदास आए, उसके बाद उपनिषद आया, उसके बाद पतंजलि आ गया, हठ योग आ गया। ये उद्देश्य क्या है, एक ही है ना, वो वेद को ही प्रमोट कर रहे हैं और कुछ नहीं, सब लोग वेद या उपनिषद को ही प्रमोट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन अलग है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। हाँ ठीक है, बस इतना ही, और क्या। समझ में आ रहा है ना, तो वेदांत भी आपको समझ में उद्देश्य देखो, हाँ, अलग अलग कभी नहीं सोचना, कभी नहीं। प्रकृति पुरुष अलग है, अलग लगता है आपको, नहीं कुछ अलग नहीं है, अलग लगता है मगर अलग नहीं है, यही तो है वेदांत। माया लगता है, माया नहीं है वो, है ना, परमानेंट, हाँ सर, परमानेंट लगता है मगर माया है। हाँ। ये कुछ कॉन्सेप्ट है। हाँ ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए भी, पर्सनल में भी। देखो, खुद को इम्प्रूव करना है तो हम तीन करते, ऑलवेज करते हैं कि नहीं, इम्प्रूव करना है तो देखो, अपने आप को इम्प्रूव करना है, क्या करते हो जन्ना, क्या करते हो, खुद के ऊपर काम करते हो, नहीं नहीं खुद के बाद में करते हो, तो ये जो भी कंपनी होता है ना, आपके क्लासमेट है, जो भी है, आपके इक्वल, उनसे पूछते हो फर्स्ट, है ना जन्ना, डाउट आ गया आपको, डाउट है इमीडिएटली टीचर से नहीं पूछते हो, थोड़ा हिचक होता है ना, तो बगल में पूछता है, अरे क्या बोल रहे हैं बताओ, साइड में उनसे पूछते हो, है कि नहीं। है ना, नहीं पूछते हो, पूछती हूँ। हाँ थोड़ा बताओ ना, तो क्या है, तो इजी है ना वो, इजी है तो ये करते हैं हम, होमोजीनियस डिस्टिंक्शन में आपके स्टेट में जो है सजातीय भेद, विजातीय भेद, तो ये होता है, गुरु भी होता है, नेक्स्ट लेवल आउट ऑफ बॉक्स भी होता है, किसी और से पूछते हो, एक्सटर्नल। आजकल तो इंटरनेट आ गया, हम किसी से पूछते नहीं, गूगल मैप देखते रहते हैं, बात भी नहीं करते हम किसी से। ये हो गया। हाँ? उद्देश्य एक ही है, डेवलपमेंट ही है।
कभी कभी क्या होता है, किसी से कुछ मतलब नहीं है, खुद करते हो। ये सब कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं ये एक ही होता है, नहीं नहीं। स्वगत बेधा। कल कैसा था मैं, आज कैसा है, चलो इम्प्रूव वर्कआउट करते हैं, हाँ चलो, अच्छा हुआ, नेक्स्ट। ये है। बस ऐसे ही याद रखो, ये मेन इंपॉर्टेंट है, साधना चतुष्टया। चतुष्ट मतलब फोर, है ना? क्या है ये? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्ष तत्व। ये तो पता है श्वेता को। यस, विवेक। नाउ विवेक। now, श्वेता बताओ, आप सही बताओगे। हम्म, विवेक माने आई थिंक इट्स discrimination, knowing what is right, what is wrong. हम्म तो बुद्धि रिलेटेड है ये। बुद्धि है, Yes. विवेक नहीं है क्या, तुम्हें बुद्धि नहीं है क्या, बोलते हैं ना। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, डिसीजन मेकिंग, ये है मेन। डिसीजन मेकिंग में होता है, डिसीजन मेकिंग गलत हो गया मतलब बस उतना इजी नहीं है वापस आने में। डिसीजन मेकिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड, विवेक, बस ये वैराग्य, वो तो इजी है, कॉमन सेंस है ना, हाँ। वैराग्य बताया मैंने। Dis dispassion. हाँ, डिस्पैशन किसको समझ में आएगा अगर आप डिस्पैशन बोले। ये तो इजी है ना, राइट रॉन्ग बोला है तो ऐसे ही बोल। Uh, whenever whenever we have a problem, we have to work on it. Like at least during night when we sleep, whatever challenges, problems we have, when we keep it aside, having dispassion on it, only then we can get a good sleep. Otherwise, if we hold on to it, we can't sleep properly. So we need to know when to be dispassion and when to be passion. वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। यहाँ पे वैराग्य में क्या होता है ना, हाउ टू ड्रॉप, ये भी सीखना है हमको। यहाँ पे ठीक है, डिसीजन मेकिंग किया है आपने, काम कर रहे हो, वेरी गुड, यस, हाँ वो कर रहे हो, तो उसके बाद उसको ड्रॉप करना भी आना चाहिए आपको। क्यों ड्रॉप करना है? एवरीथिंग है स्टार्ट एंड एंड डेट, नथिंग इज परमानेंट। तो अगर कुछ भी किया है आपने, उसको पकड़ोगे, क्या होगा? हासिल किया मान लो, उसको पकड़ो, मैंने हासिल किया, मैंने हासिल किया, क्या होगा? नहीं तो मैं फेल हो गया, फेल हो गया, फेल, क्या होगा? नहीं, हाँ ठीक है, जो भी आया आया, फिर से करो। हम्म ये क्वालिटी होना चाहिए, ये क्वालिटी है वैराग्य मतलब। ये एक्चुअल विवेक का, ये विवेक का है एक्चुअली। ये क्वालिटी हमको बस रहना चाहिए, हाँ ठीक है भाई। तो देखो, कभी अवार्ड फंक्शन देखे ना आपने, मूवी अवार्ड्स, मूवीज अवार्ड्स होता है ना, तो उनको इंटरव्यू भी करते हैं, हाँ कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलिए? उनका अवार्ड मिल गया, बेस्ट हीरो अवार्ड मिल गया उनको, तो क्या बात करते हो? Hmm. तो आज लिए हो गया, ऐसे ऐसे डांस करते हैं क्या ऊपर? No, they dedicate it to, I mean, long years of efforts. नॉर्मली अप्रिशिएट करते हैं ना, नहीं, बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर ओनली आई गेट द अपॉर्चुनिटी, थैंक्स टू Audience going. डायरेक्टर, थैंक्स टू माय पेरेंट्स, थैंक्स टू एवरीवन, ऐसा बोलते हैं। दैट इज दैट वैराग्य क्वालिटी, समझ रहे हो? वो वैराग्य में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बस हम आपको रिलेट करवा रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं है, देखो इन सबकी वजह से मेरे पास है, बस हो गया, हाँ। ऐसा नहीं कि पार्टी मत करो, हाँ करो भाई, करके छोड़ दो, इन सब की वजह से हो गया मुझे, हाँ यस, वेरी गुड, हैप्पीली स्लीप हैप्पीली। समझ रहे हो जन्ना? जो भी है, हाँ ठीक है। तो हाँ, जब हासिल किया है फिर भी ड्रॉप करो, क्योंकि वो परमानेंट है ही नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर में कोई और आएगा,
बेस्ट अवार्ड आपको नहीं आएगा, कुछ और को आएगा। ये तो बदलता रहता है ड्रामा। तो ठीक है। हाँ हाँ, तो ये ऐसा है, एक्सेप्ट करना। ये क्वालिटी हमको हासिल करना है। देखो यहाँ पे क्या है, साधना। साधना कौन करेगा? आपको ही करना है, कोई नहीं करेगा आपके लिए। आपको ही करना है ये डिसीजन मेकिंग, आपको ही करना है ये। हाउ टू ड्रॉप का क्वालिटी कैसे बढ़ाओगे, आपको ही करना है। समझ रहे हो? ये सब आपको ही करना है, इसीलिए बोल रहे थे साधना। ठीक है। नेक्स्ट, छठ संपत्ति। छठ मतलब कितना? 6। ये आपको हासिल करना है, वही तो संपत्ति मतलब ट्रेजर, आपको हासिल करना है एट एनी कॉस्ट। ये तो कोई को हेल्प करेगा आपको, विवेक कोई हेल्प करेगा, इस पैशन आप हेल्प हेल्प करेगा एक्सटर्नल। ये तो आपको ही करना है एक स्पेसिफिक। तो ये आपको ऑर्डर भी याद करना है, नाम भी याद करना है अच्छे से। क्षमा दमा तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान। ठीक है। हाँ तो बताओ श्वेता, कोई भी बताओ। हाँ, क्षमा। Mani, like if you are driving a bike in the night, a long journey, we keep our mind control. I mean, the sleep in control. Or maybe that is dam. Okay, that example is for dama. So नहीं, रात को अगर नींद आए तो भी जर्नी करते वक्त थोड़ा कंट्रोल पाना हमारे नींद के ऊपर। तो हमें पता है कि नींद जाना, लेकिन जर्नी करते वक्त, लॉन्ग ड्राइव करते वक्त तो definitely we have to be awake. So having control on the sleep, that can be the example of dhamma. नो नो, तितिक्षा बोल रहे हो आप। Okay. कंट्रोल ऑफ द माइंड, कुछ भी हो जाए आई विल ड्राइव, वो तितिक्षा होता है। Okay. हम्म, फिर ना बोलो। तो भी लास्ट अटेंड हुआ है दीपक कहाँ? अब बोलो। तुम पुराना नोट्स निकालो, बोलो। Example for dham can be control of senses. Like if I have food, uh, favorite food to have, and even my stomach is full, but still I want to have it more and more. So there we need to have control of senses. Otherwise, it leads to vomiting. Uh, bulimia. When your body is saying no, we have to listen to it. हम्म, Maybe that is देखिए, dumb. हाँ, आप जो बोले एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ऐसा कुछ नहीं, अलग अलग ऐसे नहीं बोल सकते हो। देखो आपका माइंड डिस्टर्ब है, किसको करना है? आपको ही करना वो पड़ेगा ना। वो है Yes. मतलब माइंड का जिम्मेदारी आपका ही है, बस हो गया। ये वो उसके अंदर मत जाओ, क्योंकि माइंड को डिफाइन नहीं कर सकते हो आप एग्जैक्टली exactly। सेंसेस को डिफाइन कर सकते हो, कर्मेंद्रिया को डिफाइन कर सकते हो। ये कर्मेंद्रिया का है, ये ज्ञान इंद्रिया का है। माइंड क्या है ना, ये सेंसेस का इंचार्ज है ये। सेंसेस का बॉस कौन है? माइंड है। माइंड का जिम्मेदारी आपका है, बस ये है। माइंड का रिस्पॉन्स, आप डिस्टर्ब हो मतलब हु इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ठीक करना। हम क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, तुम्हारे वजह से मैं हो गया। हाँ अरे भाई, उनकी वजह से नहीं, हो सकता है, मगर काम किसको करना है? काम किसको करना है, करना
इसी की वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया। तो काम, तो वही बंदा आना चाहिए आपको, काम करना चाहिए वो, आपको माइंड शांत करना है तो। हाँ, अगर आए तो ठीक है, वेरी गुड, मगर आप, हाँ, अपने ऊपर ही काम करना है। जब तक ये बंदा नहीं आएगा तब तक काम नहीं करोगे, ऐसे ही पड़ा रहोगे रूम में, नहीं ना। जब तक वो मुझे सॉरी नहीं बोलेगा तब तक मैं ऐसे रहूंगी। किसको नुकसान है? जब बोलेगा बोलेगा बस, हमको क्या करना है, अगेन वो बोला था ना स्पिरिचुअल वाला, बॉडी माइंड का जिम्मेदारी आपका ही है, बोले थे ना ऊपर, फिर से जाते हैं ऊपर। ये मेंटल फिजिकल, ये जिम्मेदारी आपका ही है, ये ठीक है। इसके ऊपर ही काम करते रहो, जो बोलेगा बोलेगा, नहीं बोलेगा नहीं बोलेगा, ठीक है। तो बुरा तो लगता है मगर काम आपको ही करना है, ये है यहाँ पे षट संपत्ति, मतलब आपको ही करना है। हाँ कैसे करोगी आप देखो, मगर आपको ही करना है ये, नो बडी इज रिस्पॉन्सिबल। हम्म ठीक करने में, डिस्टर्ब करने में रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, मगर बैलेंस करने में कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। ये याद रखो पॉइंट हमेशा। क्षमा, ये हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए। कंट्रोल मतलब देखो क्या होता है, बेस्ट एग्जांपल आजकल तो क्या होता है, रील्स होता है। क्या करते हैं, है ना जब ना, देखते हो ना रील्स सब कंट्रोल नहीं होता एक्चुअली। चलो 2 3 और देखता हूँ तो अरे भाई ये टाइम कहाँ चले गए तो ये कंट्रोल कौन करेगा? खुद को ही करना है, खुद को ही करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ही है। हम्म देन तो एग्जाम्पल दिया ना, अगर कुछ करना है तो करना ही है। अभी देखो 5 बजे आ गए आप सब लोग, नॉट इजी 5 बजे उठ के मैं, वो भी मैं पूछता हूँ कुछ बताते हो, देखो इतना कुछ मतलब, नॉट इजी है वो सब, प्रतीक्षा से ही होगा वो सब। मुझे करना है, पढ़ना है, चलो 2 महीने मैं पढ़ूंगा अच्छे से, तो ये होता है ना प्रतीक्षा, आपका ड्राइविंग ड्राइविंग फोर्स होता है वो आगे बढ़ने की, वो भी हम आपके अंदर होना चाहिए, अभी तो कर सकते हो। हाँ ठीक है देख लेंगे, अब नहीं तो दिसंबर, दिसंबर नहीं तो क्या मिलेगा इससे, ऐसा नहीं तो प्रतीक्षा है ही नहीं आपको, है ना। जो करना है अच्छे से करो, तो वो होता है प्रतीक्षा। ये तो इजी है, वेरी गुड। हाँ, ये तो होना चाहिए, ये क्वालिटी है ना, ये क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए, कोई नहीं बोलेगा आपको, है ना। हम्म उपरती, उपरती ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छा अच्छा, अच्छा लगता है। श्वेता बताओ उपरती। Rejoicing in own nature. हम्म, अपने आप में मस्त होना, यस करेक्ट। irrespective of the things happening out, हम्म whether it is success or failure, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने आप में ही मस्त होना, छोटे हम्म छोटे बातों में ही you are हम्म, getting joy. ये It need पॉइंट है। not be a successful thing, even in small things you find happiness. करेक्ट करेक्ट, ये And स्मॉल थिंग्स है ना, उपरती, उपा, उपा स्मॉल, उपवेदा, वेदा उपवेदा देखो उसमें स्मॉल ऐसे यार, स्मॉल थिंग्स। अभी तो बच्चे से खेलते हैं हम, क्या होता है वो खुश हो जाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं, अरे भाई वो देखो हंस रहा है, वो देखो, उसमें कुछ है ही नहीं एक्चुअली, रियलिटी में वो स्मॉल थिंग है। अगर आप वही बात किसी को बोलोगे ना, देखो इसके ऊपर वो एंजॉय कर रहा है वो ऐसा होता है, समझ रहे हो जब ना। जब आपका बच्चा छोटा है तो कैसे किया आपने, तो स्माइल किया, हाँ देखो देखो हंस रहे हैं, अरे देखो देखो,
चल रहा है वो, जैसे बोलते हैं ना, छोटे चीज पे भी इतना खुश हो गए आप। हम सब होते हैं, तो ऐसे ही करना है हमको। हर एक एक्ट में खुशी होना चाहिए। हाँ ठीक है भाई, वेरी गुड, ओके। ये सीखना है हमको। छोटे छोटे चीजों को भी हम इग्नोर करते हैं। हम माइंड में स्टक हो जाते हैं ना। अगर कोई अच्छा किए तो भी हाँ ठीक है, इग्नोर करते हैं उनको। एंजॉय करो। छोटे छोटे इजी होता है एक्चुअली एंजॉय करने में। ये क्वालिटी हमको सीखना है। छोटे छोटे चीज जो भी है, जो भी है, एंजॉय करना है। ये क्या होता है, अपना क्वालिटी बढ़ता है। एंजॉय करोगे ना तो हो गया। और एक क्वालिटी होना चाहिए, श्रद्धा। जो भी मैं बोला था ना, लिमिटेड कैपेसिटी होता है हमारा, लिमिटेड होता है। ये हमेशा ये रहना चाहिए कि मुझे, हाँ, आगे आगे बढ़ना है, देखना है, और भी और भी देखना चाहिए। एक्सपोजर, अरे यार इसके ऊपर इसके आगे कुछ और है, ये क्या है, तो ऐसे वो एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए। ये भी श्रद्धा, ठीक है ना। टू मच नहीं, इसके आगे एग्जैक्ट आपका रिलेवेंट भी होना चाहिए। हाँ, ये श्रद्धा। ना मुझे सब कुछ पता है, वो नहीं, हमेशा वैसे नहीं रहना चाहिए। स्टैटिक हो जाते हो। आपको कैसे पता होता है, नहीं नहीं यार ठीक है, और एक स्किल ऐड करेंगे हम, तो ये होना चाहिए। समझ रहे हो ना। और तो ये यहाँ पे एग्जैक्ट क्या है ना, तो मूवीज में दिखाते हैं तो वो रूम में मत जाओ, मतलब ये क्यूरियोसिटी होता है वो जाते, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे स्किल की बात कर रहा हूँ मैं, स्किल, एडिशनल स्किल। आपके पास जो भी स्किल है, मान लो सुविधा, खाना बनाते हो आप? यस सर। सब कुछ बना लेते हो? नहीं, कुछ कुछ। कुछ कुछ बना लेते हो, तो ये स्किल क्या बोल रहा हूँ ना, अरे चलो बिरयानी नहीं आता मुझे, सीखूंगा मैं बिरयानी बनाना। तो ये है, ये श्रद्धा के अंदर होता है, ये होना चाहिए अंदर। अरे चलो, और इसको ये करेंगे, ये स्टाइल में, नॉर्थ इंडियन स्टाइल में करेंगे, साउथ इंडियन स्टाइल में करेंगे। तो ये है, ये होना चाहिए हमेशा, एक एंथुजियाज्म जैसा। समझ रहे हो। ये होना चाहिए, ये कौन करेगा? आपको ही करना है ना। हाँ चलो ठीक है हाँ। भाई, बहुत दाल चावल खाओ बस, क्या बनाओगे, ऐसा है तो ऐसे नहीं चलेगा। हाँ। हाँ, अब देखो आप इतना अच्छा श्लोकास गा रहे हो, पहले नहीं था ना, तो ये श्रद्धा की वजह से ही हुआ है। नहीं नहीं, मुझे अच्छा परफॉर्म करना है नेक्स्ट टाइम, है ना चलना, है कि नहीं बोलो। सर। ये श्रद्धा के कारण ही ये सब है हमारे अंदर, ऐसा नहीं कि नहीं है। वो कुछ होता रहता है तभी, उसको एक्टिवेट करना है और कुछ नहीं। ठीक है ना श्वेता, कौन गा रहे हैं? स्किल्स, स्किल, हम्म। वो इंथुजियाज्म तो जगाना है उसको, बस हो गया। समाधान, कंटेंटमेंट होना चाहिए। अरे भाई, यही तो है वैराग्य, कंटेंटमेंट। अरे ठीक है भाई, वो भी है मस्त। कौन बोलेगा वो, खुद को ही बोलना है, क्योंकि हमारा एनर्जी लिमिटेड है। एक चीज, हमारा स्टार्ट डेट एंड डेट भी है, परमानेंट नहीं है यहाँ पे, एवरीथिंग इज माया। तो किसको पकड़ रहे हो, पकड़ो, जोर से नहीं, हल्का सा पकड़ो। हाँ ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो ऐसे ही, हाँ, अच्छा हुआ आपके साथ, वेरी गुड, वेरी नाइस, अच्छा है। तो बुरा हुआ, ठीक है, तो बुरा लगता है, ओके ठीक है। तो ऐसे ये क्वालिटी भी होना चाहिए, ये सब रहना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं बोला कि हाँ एक को नहीं पकड़ना, ये हाँ ठीक है जो भी होगा होगा, ऐसा नहीं। ये भी होना चाहिए, ये भी ये सब होना चाहिए, अभी तो कंप्लीट होगा। पैकेज है ये। एक को मत पकड़ो, हाँ
समाधान ऐसे बोला है आराम से रहने के लिए, मैं फॉलो कर रहा हूँ उसको, नहीं। श्रद्धा भी होना चाहिए, आगे बढ़, प्रतीक्षा भी होना चाहिए, करना है मतलब करना है, ये भी होना चाहिए। अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल भी होना चाहिए। हाँ, चलो, 5 बच्चों को बोलते होंगे ना चरना, आप 10 मिनट Yes. मोबाइल देखो, उसके बाद 10 मिनट के बाद मोबाइल दे दो, ऐसा भी बोला होगा शायद। हाँ हाँ, नहीं बोला? बोलते हैं। बोलते हैं ना, एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्षमा कर रहे हो आप, सेंसेस के ऊपर कंट्रोल। तो ये है, 10 मिनट वो देखते हैं बस। वो ये एक्चुअली क्या हो ना, खुद की ये, खुद करना है एक्चुअली, ये इम्पोज करने वाला नहीं है ये सब। तो मानते हैं क्या वो, बस आपके लिए हाँ ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट सोचते हैं वो, ये खुद का ही है ये सब। उनको रियलाइज करने के लिए बोल सकते हो आप, देखो क्या होगा, आंखें खराब हो जाएगा। जब तक खुद का रियलाइज नहीं होगा तब तक नहीं करते। जब तक डॉक्टर बोलते हैं ना, वो टाइम में करते हैं, अरे हाँ डॉक्टर ने मना किया, पहले पता है आपको भी, जब डॉक्टर बोलेगा, कंफर्म करेगा, तब बंद करोगे। तो ये पहले ही कर सकते हैं हम, ये सब करना ही है। ठीक है, बहुत हो गया ना आज। हम्म, या तो कल नास्तिक दर्शन करते हैं। नास्तिक क्या है पूरा, यहाँ कुछ माया गया कुछ नहीं होता, काम करो, परिश्रम करो, ये होता है। अपने अंदर ही सब कुछ है, बस उसको एक्टिवेट करो, बस यही है। तो बुद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन, बहुत कुछ याद होने के होता है यहाँ पे, याद रखने के कोई कॉन्सेप्ट भी हम समझते हैं। ठीक है, चलो, वेरी गुड। तो पढ़ो, नोट्स लिखो, हाँ अच्छे से नोट्स लिख के। ओ, अस्मिता कब आई, देखा नहीं? ओके।